आज के आधुनिक युग में बदमाश ठगी करने के नए नए तरीके अख्तियार कर रहे हैं। शातिर ठग गिरोह ठगी करने के लिए नए तरीके निकाल रहे हैं, जिससे पुलिस को भी इन्हें पकड़ने में मुश्किल होती है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आज के आधुनिक युग में ठगी करने वाले गिरोह के बदमाशों ने ठगी करने के नए नए तरीके अख्तियार कर लिए हैं। कानूनी दाव पेचों में ज्यादा नहीं फंसना पड़े, इसीलिए अब बदमाश किसी कारोबारी या अन्य को विदेशी नंबर से व्हाट्सएप कॉल करते हैं। बाहरी देश का नंबर देखकर जब कॉल रिसीव होता है, तब बदमाश अपना खेल खेलना शुरू कर देते हैं। फिर बदमाश फिरौती वसूलने या मर्डर करने जैसी धमकियां देते हैं। कई बार पीड़ित इनका सीधा शिकार बन जाता है, तो कई बार पीड़ित पुलिस तक पहुंच जाता है। ऐसे मामलों की जांच की बात करें तो पुलिस के सामने भी चुनौतियां कम नहीं होती, क्योंकि बदमाश विदेशी नंबरों से व्हाट्सएप कॉल करते हैं। ऐसे में जब पुलिस जांच करती है तो नंबर किसी दूसरे देश का होता है और नंबर का डेटा लेना पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है। बस इसी बात का फायदा बदमाश उठाते हैं। देखिए, नई नई टेक्नोलॉजी हर 6 माह में नेट इंटरनेट चेंज हो रहा है, मोबाइल का ऐप चेंज हो रहा है, नए नए डेवलपर्स आ रहे हैं और इसी को ये हमारे लिए चैलेंज है। क्योंकि किसी के साथ चीटिंग होती है, किसी का रुपया निकल जाता है, किसी का कॉलिंग आती है, तो ये कुछ ऐसे ऐप हैं कि जो इंटरनेशनल होते हैं। यहाँ बैठे हैं, कनाडा से कॉल आएगा, अमेरिका से कॉल आएगा, चाइना से कॉल आएगा, तो वो आदमी समझ नहीं पाता है कि मेरे को इसको उठाना है, इसको क्लिक करना है या क्या करना है। बस वो क्लिक हुआ और उसके साथ में धोखाधड़ी शुरू हो जाती है। इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन में सबसे ज्यादा दिक्कत है हमारे को संसाधनों की। ठगी के ऐसे मामलों में पुलिस के लिए भी जांच करना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इन्हें पकड़ना आसान नहीं। जरूरी है कि सरकार ऐसी ऐप्स पर बैन लगा दे, क्योंकि जब तक पुलिस बदमाशों को ट्रेस करती है तब तक तो पूरा खेल ही खत्म हो जाता है। यानी कि शातिर ठग अपने ठगी करने के मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं। ठगी के ऐसे मामलों से बचने को लेकर आरबीआई भी समय समय पर जागरूकता अभियान चलाती है। आपके बैंक खाते की किसी जानकारी के लिए आपको कॉल नहीं करता, ऐसी कोई कॉल आए तो आरबीआई की ओर से एसएमएस और फर्जी कॉल की शिकायत के लिए नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर कॉल करके आप शिकायत भी कर सकते हैं। इस तरह की किसी भी समस्या के लिए 8691960000 पर मिस्ड कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर भी आप शिकायत कर सकते हैं। आजकल आमतौर पर विदेश के नंबर से जितने भी फ्रॉड कॉल आते हैं, ये धमकी के लिए जो भी कॉल आता है, एक्सटॉर्शन के लिए जो कॉल आता है, या बहुत सारे लोन ऐप वाले भी विदेश के नंबर से कॉल करते हैं। और जब फ्रॉड हो जाता है, बंदा पुलिस के पास पहुंचता है, तो पुलिस भी उन नंबरों को ट्रेस नहीं कर पाती, जो आमतौर पर ये किसी कंपनी के नंबर ना होके और आपके प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पर बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो आप जिस कंपनी का चाहो वो नंबर, जिस कंट्री का नंबर चाहो आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। और ये नंबर ट्रेस भी नहीं होते। अब पुलिस के पास पुलिस जब भी जाते हैं तो पुलिस बोलती है कि ये तो विदेश से कॉल आ रहा है, जबकि वो कॉल यहीं से ऐप की मदद से किया जाता है। पुलिस के पास भी इसको ट्रेस करने का साधन नहीं होता। बहुत बड़े केस में पुलिस इसको अपनी साइबर सेल को ट्रांसफर करती है, जो आईपी एड्रेस से इसको ट्रेस करते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि भारत में 50 से ज्यादा ऐसे ऐप्स हैं जिन्हें मोबाइल में डाउनलोड कर पहले उनका निर्धारित पेमेंट किया जाता है, फिर बाहरी देश के नंबर से किसी भी व्यक्ति को व्हाट्सएप कॉल किया जा सकता है। इसमें मुख्य तौर पर न्यूमेरो ई सिम, फिनिटेल, डेंट ई सिम ग्लोबल, होम ई सिम ऐप, वर्चुअल सिम, BNE सिम जैसे कई ऐप्स हैं। वहीं कई बार लोगों के फोन पर विदेशी नंबर से कॉल आती हैं। पाकिस्तान, नेपाल और दूसरे देशों के सिम कार्ड भारत में लाकर ठगी करने वाले आपके नंबर पर मैसेज या कॉल करके बैंक आदि से जुड़ी जानकारियां हासिल करते हैं। फेक कॉल करने वालों पर नकेल कसने के लिए ट्राई का टोल फ्री नंबर भी मौजूद है। ट्राई के टोल फ्री नंबर 1800-110420 पर कॉल करके आप शिकायत कर सकते हैं। ठगी के इन मामलों को लेकर जनता को सजग रहना बेहद जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सरकार ऐसे मामलों को लेकर उदासीन है, बल्कि सरकार इन मामलों पर लगाम कसने के लिए एक्शन में है। कॉल मैसेज के जरिए देश में हो रहे ऑनलाइन फर्जीवाड़े पर सरकार भी सख्ती के मूड में है। जामताड़ा और हरियाणा के मेवात इलाके से होने वाली धोखाधड़ी पर सरकार सख्त है। दूरसंचार मंत्रालय ने
देश में डिजिटल तरीकों से लेन देन में धोखाधड़ी करने वालों पर नकेल कसने के लिए डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट गठन करने का फैसला किया है। ये यूनिट लोकल पुलिस, बैंक और सर्विस प्रोवाइडर एजेंसियों के साथ मिलकर कॉल या मैसेज कर रहे लोगों पर शिकंजा कसेगी। बदमाशों ने नया रास्ता अख्तियार कर लिया है। बदमाश विदेशी नंबरों से कॉल करके लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। जब विदेशी नंबर से किसी के पास कॉल आता है तो आदमी उसको उठा लेता है। उसके बाद में बदमाश फिरौती वसूलने जैसी और मर्डर करने जैसी धमकियां देते हैं। साथ ही साथ ठगी करने वाले गिरोह भी अब इसी तरीके से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती जब आती है जब विदेशी नंबर से कॉल आता है, उसके बाद में कैश इन्वेस्टिगेशन की पूरी प्रक्रिया अटक जाती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि पुलिस के पास में संसाधनों का अभाव होता है। साथ ही साइबर एक्सपर्ट्स की भी बहुत बड़ी कमी जो पुलिस के सामने आती है। बात करें तो भारत के अंदर 50 से ज्यादा ऐसे ऐप्स है जो विदेशी नंबरों के तौर पे काम करते हैं। इनके अंदर कुछ मिनिमम पेमेंट देना पड़ता है और इसके साथ ही विदेशी नंबरों को यूज करके बदमाश अपना टारगेट जो है बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि साइबर एक्सपर्ट्स का इस मामले में यह भी कहना है कि जो ऐप्स है सबसे बड़ी दिक्कत पुलिस के सामने आती है, क्योंकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये ऐप सबसे बड़े बाधक होते हैं। ऐसे में इन ऐप्स को भारत सरकार को बैन कर देना चाहिए, ताकि जो है पुलिस के अंदर इन्वेस्टिगेशन जो होती है तो इसके अंदर किसी तरीके से ऐप्स बाधक नहीं बन सके। मनीष चतुर्वेदी, पत्रिका टीवी, जयपुर।